4681 आजकल इसका वीडियो तो अलग अलग नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए हम एक ऐसे मंदिर पर ले चलते हैं जो भारत में ही पहला मंदिर कह सकते हैं, राजनांदगांव में, जहां पे आप 100 गुण संपन्न मंदिर है। जैसे कि यहाँ बर होना चाहिए, पीपर होना चाहिए और आसपास तालाब है और यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है और प्राचीन मंदिर भी है और आपको बहुत सी चीजें। और यहाँ पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि शीतला मंदिर एक ऐसा मंदिर है यहाँ का कि जहाँ आप पीठ दिखाकर वापिस नहीं जा सकते। तो आप भी जरूर आइए और देखते हैं क्या है खास इस मंदिर के बारे में। इस रास्ते से आप पीछे दरवाजे से जा सकते हैं। जो मैं कह रहा था, जो भारत में पहला ऐसा मंदिर है, ये मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ क्योंकि ऐसा दृश्य पहले मतलब पुराने कार्यकाल में बनना बहुत वो माना जाता था। अभी पार्षद द्वारा इस सौंदर्यीकरण के लिए स्टील की गेयरिंग भी लगाई गई है। इस परिसर पे शंकर भगवान जी के हैं, हनुमान जी है, भैरव जी है और इधर भैरव जी और इधर साईं बाबा का भी मंदिर है। जो छोटे और इधर जैसे कुआं होना चाहिए वैसे यहाँ कुआं भी है परिसर पर। कुआं भी काफी प्राचीन है जिसका निर्माण का हम जानकारी भी नहीं दे सकते। कब बनाया गया, किसने बनवाया गया, उसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। जी जी। और ये आपको जैसे बर पीपर, ये कौन सा पेड़ है? जस्ट ये पीपल ही है, पीपल है। जस्ट कुएं के सामने पहले दो। राजनांदगांव के मंदिर में कभी आज राजनांदगांव के कभी मंदिर में आए तो आप इस चीजों का जरूर अवलोकन करें और आराम से समय निकाल कर आए, ताकि आप जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप। हम जैसे माता के दरबार में आएंगे तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि पीठ दिखा कर नहीं निकलते, तो अपन इस रास्ते से लोग निकलते हैं। जब भी अगर आप मंदिर आए तो आप जरूर इसका वो करेगा, जैसे कि इस रास्ते से होकर जाते हैं लोग। और इधर ठंडी ठंडी हवा आती क्योंकि इधर बूढ़ा सागर है साथ ही इधर के सौंदर्यीकरण का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। जी जी। अभी वर्तमान पार्षद द्वारा भी इस सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। और ये तालाब है ये पूजनीय दिग्विजय दास जो हमारे राजा थे, अंतिम राजा जी, उनकी समाधि है जी। और यहाँ पे बहुत सारे राजाओं के मठ है। और लेकिन वो वास्तव में है किसका, ये हमारे पास भी या फिर राजगामी के पास भी उनकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगे कि अगल जो यहाँ पे शीतला मंदिर है उसके अगल बगल भी पानी का जल भराव रहता है और 12 महीने यहाँ जल भराव रहता है। और मठ से राजमहल भी स्पष्ट दिखाई देता है। जी जी जी। जो राजा का महल। आपको बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव में पहला मंदिर है और भारत का पहला मंदिर होगा जहाँ राजाओं का। ये है माँ भगवती के चरण दर्शन, शीतला माता यहाँ पर बाकी करने। हाँ दोस्तों, आज शीतला माता के दरबार पहुंचे। आप
नमस्कार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणो नमस्तुते। आज हम राजनांदगांव रियासत के या नांदगांव रियासत के सबसे प्राचीन मंदिर, जो प्राचीन काल से माता देवाला के नाम से जाना जाता है और आजकल उसको शीतला मंदिर के नाम से भी प्रचलन में है, तो माता देवाला के इतिहास के बारे में, रियासत काल से इसकी जमी हुई व्यवस्था के बारे में और इन सब बातों की जानकारी के लिए हम शीतला मंदिर में करेक्ट न्यूज सीजी स्वयं आया हुआ है अपने पूरी टीम के साथ। और ये मैं चाहूँगा कि आप इन सबको एक बार अपने कैमरे में इन सब भाइयों का, पुजारियों जी का आप सब चित्र अंकित करें ताकि हम इनसे फिर बातचीत कर सकें। तो महाराज जी, करेक्ट न्यूज सीजी की ओर से आपका स्वागत है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माता देवाला के प्रारंभिक इतिहास के बारे में। आप हालांकि ये पीढ़ी के दूसरा नंबर के भाई हो, पहला नंबर के भाई सुरेश भैया है, आप दूसरा नंबर के भाई हो और ज्यादातर काम आपके नेतृत्व में, आपके ही मार्गदर्शन में माता देवाला के चलते। तो एक इतिहास के बारे में आप हमारे दर्शक मतलब बताओ। सबसे पहले सभी देशवासियों को माँ शीतला का आशीर्वाद और सनातन धर्म के 9 वर्ष प्रतिपदा शुक्ल पक्ष एकम से प्रारंभ हुआ है यह नवरात्रि, जिसको हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि जानकारी मैं देना चाह रहा हूं कि यह मंदिर जो है सिद्ध शक्ति पीठ है। सिद्ध शक्ति पीठ का कारण यह है कि यहाँ चारों तरफ तालाब है, पानी से भरा हुआ है। यहाँ राज्यकालीन राजाओं के जितने भी राजाओं ने राज किया है उन सब की यहाँ पे समाधि है, मठ बना हुआ है और नीम, बड़ और पीपल का पेड़ और एक बहुत ही प्राचीन कुआं भी है, जिसको सबको मिलाकर देखा जाए तो यह सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में होती है, क्योंकि ऐसी जगह आपको हर जगह नहीं मिल सकता। माता शीतला का उत्पत्ति का बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों का यह 7वां पीढ़ी है, तो स्वाभाविक बात है कि 7 पीढ़ी राजाओं का भी इसमें शामिल है। जी जी। इस हिसाब से 7 पीढ़ी यानी 6 पीढ़ी पहले राजा साहब जो थे उनको स्वप्न आया कि मैं माँ शीतला हूँ, मैं इस तालाब के बीचों बीच। जो राजा साहब थे उनका नाम आप बता सकते हैं? उनका नाम 7वां पीढ़ी का नाम तो मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन जैसे बलराम दास हो गए, दिग्विजय दास हो गए, सर्वेश्वर दास हो गए, ये सब 3-4 पीढ़ियों का नाम हमें याद है। चलिए है ना, उनके हिसाब से। और जो तो वो राजा को स्वप्न में माता स्वयं आई और बोली कि मैं तालाब के बीचों बीच पानी में हूँ, मुझे निकालिए बाहर और मेरी पाठ पूजा कीजिए, ताकि आपका जो राज्य है वो सुख शांति और चैन से और मस्त तरीके से प्रजाजनों के साथ व्यतीत हो, सुख समृद्धि से आप राजकाज चालू करें। जी जी जी। ऐसा कहकर माता जी अंतर ध्यान हो गई। जी। राजा का स्वप्न जब टूटा तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने बोला जाए तो गोताखोर जिसको अपन बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी मेहनत लगाई और देखा गया कि यहाँ पे माँ शीतला स्वयं अपने पूर्ण रूप से एकदम खड़ी हुई अवस्था में यहाँ देखा गया, उसको निकाला गया। निकालने के बाद जब देखा गया तो माँ शीतला पूरे श्रृंगार रूप में है। अच्छा। श्रृंगार रूप ऐसा है कि माता शीतला के एक हाथ में शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग बना, दूसरे हाथ में गणेश जी है, तीसरे हाथ में कमंडल पकड़ी है जो लक्ष्मी प्रतीत है जी, और चौथे हाथ में माला है जो गायत्री माता के नाम से हम जानते हैं। और गर्भ में, माँ के गर्भ में एक त्रिशूल बना हुआ है। उसके बाद उसके जो पत्थर से उनकी आभूषण तैयार है। अच्छा, उन्होंने पूरा आभूषण पहने हुए, कुदरती तौर पे आभूषण उनके अंग प्रत्यंग में अंकित है और पोशाक भी है। पोशाक को अपन ऐसे देखते हैं जैसे महिलाएं साड़ी का पल्लू दिखता है जी, यहाँ है माता जी के ऐसा प्रतीक स्वरूप
आभास होता है। आभास नहीं है। है। जब हम उनका श्रृंगार करते हैं, हमारे भतीजे लोग अभी संभाले हैं नए पीढ़ी में, उन्होंने श्रृंगार प्रारंभ किया। अच्छा, इस श्रृंगार के बारे में एक प्रश्न मेरे मन में सहज रूप से आ रहा है कि हर नवरात्रि में आप 9 दिन अलग अलग रंग से माता जी को चोला चढ़ाते हैं, माता जी की का श्रृंगार करते हैं, इसके बारे में बताइए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? श्रृंगार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जी। उन्होंने ये जो कलर होता है ये नहीं लेते हैं। अच्छा। जड़ी बूटी वाला जो कलर है, हाँ। उस जड़ी बूटी कलर से घोल बनाकर उसका, फिर उसके बाद माता जी का अलग अलग श्रृंगार होता है। और यह श्रृंगार हम प्रारंभ करते हैं तीसरे दिन से। अच्छा, एकम दुकम वैसी रहेगा? एकम दुकम में ऐसी रहेगा। 30 से माता जी का पहला कलर श्रृंगार चढ़ेगा, वो होता है सफेद। अच्छा। जिसको अपन शांति का प्रतीक शांति का प्रतीक माना गया है। क्योंकि बताइए, 4 मूर्ति के बारे में ऐसा है। प्रथम तो शीतला मैया माता तो देवाला आपने बता दिया। प्रथम मोर माता देवाला के नाम से इनको जाना जाता है। जी। मोर माता देवाला मतलब कि कोई भी, चाहे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, कोई भी अगर उस चीज को पढ़े तो उसको यह आभास होता है कि मोर माता देवाला मतलब मेरा है, माँ मेरी है पूरी। इस कारण इसको मोर माता देवाला के नाम से जानते हैं। शीतला मंदिर के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन ये पुराना प्रचलित नाम। हाँ, मेरा बचपन मुझे याद है ना, मेरे दादाजी, मेरे बाबूजी, मेरी दादी अम्मा, मेरी अम्मा सब माता देवाला के नाम से बोलते थे। माता देवाल जाना है, माता देवाला से प्रसाद चढ़ ले। उस समय जो चेचक वेचक का प्रयोग होता, प्रकोप होता था, तो यहीं आके शांति के लिए प्रार्थना की जाती थी। यहीं के जल से उनको सिंचित किया जाता था ताकि माता शांत हो जाए। क्योंकि माता का ये जीता जागता प्रमाणित है, चाहे बाहर के हो चाहे शहर के हो। जिनको भी गलवा माता, सेंद्री माता, बड़ी माता, चेचक जिसको बोलते हैं, और पैर में सूजन, हाथ पैर में सूजन, ये सब होने, मोती झीरा, टाइफाइड, यहाँ आते हैं लोग। एक नारियल, नीम पत्ता, चना दाल, दही, तिल्ली तेल और हल्दी, ये सामान लाने से माता जी को चढ़ाते हैं, जिससे माता शांत होती है। उसी जल से जिनको माता आया रहता है उनको छिड़काव किया जाता है। गलवा माता 2.5 दिन रहता है, जो गाल में सूजन आ जाता है, माता का जो जल मिट्टी में जाता है, उस मिट्टी को निकाल के लगाने से 2.5 दिन के अंदर में माता जी बिल्कुल शांत हो जाती है। प्रमाणित है ये प्रमाणित है। ये आज यहाँ डॉक्टर के पास जो जाते हैं कि दाना दाना हो गया है, कोई रिएक्शन तो नहीं है, स्वयं डॉक्टर उनको बोलते हैं कि ये माता है, आप शीतला मंदिर जाइए। बहुत बढ़िया। दवाई देने से पहले। चलिए, अब अपन बात करते हैं ज्योति कलश के बारे में। जी। तो आज जब ये चैत नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, इस वर्ष जो विक्रम संवत 2082 चालू हुआ है, तो इसमें कितनी ज्योति कलश प्रज्वलित हुई है माता जी, मेन माता माई ज्योति के अलावा, और कितनी ज्योति है? वैसे तो प्राय सभी भक्त जनों का यहाँ पे मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाता है जी। और प्रज्वलित करते समय हम सब पुजारी परिवार उपस्थित रहते हैं और नगर कल्याण के लिए माँ के सामने 2 नारियल का बंधन करते हैं और 2 जोत घी का गर्भगृह में जलाते हैं, जिसका एक का नाम दिया गया है स्वर्गीय राज परिवार के तरफ से। अच्छा। और दूसरा जोत जलता है स्वर्गीय पुजारी परिवार से, जो वर्षों से पीढ़ियों से सेवा करते आ रहे हैं। ये 2 जोत नगर कल्याण के लिए गर्भगृह में प्रज्वलित किया जाता है और 1400 से 1500 जोत भक्तों के द्वारा हर 6 महीने में 50 जोत 75 जोत बढ़ते ही रहता है, कभी कम नहीं हुआ। और मंदिर का विकास भी उसी तरीके से माँ के इच्छा के अनुरूप ही हो रहा है। यहाँ पे राज परिवार के पूरे मठ है, उनका भी आशीर्वाद नगर के लोगों को, भक्तों को, सबको मिलता है। क्योंकि दशहरे के दिन भी यहाँ राज परिवार के तरफ से राजगमी संपदा से वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, दाऊ जी बोलते हैं उनको, वो आते हैं और राजा साहब के मठ में जाकर ध्वज,
और पूजा पाठ नारियल बतासा माला शक्कर की माला वो सब चढ़ाते हैं और उनकी पूजा पाठ की जाती है। दूसरी बात, माता के गर्भगृह के ऊपर में माता का वाहन का भी एक घर है। अच्छा। जी, जो खिड़की नुमा दिख रहा है, हाँ हाँ। उसके अंदर में माता जी का वो भी 7 पीढ़ी से वो सवारी यहाँ है। अच्छा। उनको उल्लू बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ। उल्लू यहाँ ये प्रमाणित है, लोग उनको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं कि आज हमको दर्शन हो जाए। किसी किसी को दर्शन होता है, किसी किसी को नहीं हो पाता, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। उसके बाद अभी तो लगातार ही माता जी का वाहन दर्शन किए जा रहे थे, नीचे आ जाते थे। वहाँ उनका जब अभी सिलाब डल रहा था तो हमने लकड़ी डाल के देखे कि वहाँ क्या है, तो उनके आहार जो ले जाते हैं वो पकड़ के, जैसे चूहा, मछलियाँ, ये अपने चोंच में दबाकर माता जी को ऊपर ले जाते हैं और अपने बच्चों के सामने रख के उनको भोजन कराते हैं। क्या बात है। और आइए उनके बारे में जानते हैं। और महाराज जी अभी बताएंगे, सर्वप्रथम आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम है रवि प्रकाश दुबे और मैं माता देवाला मंदिर का पुजारी हूँ। अब विस्तार से बताएंगे क्या है खास। यह है देवी महाकाली की प्रतिमा, जी फिर बीचों बीच है माँ शीतला, जी। फिर माँ सरस्वती। अच्छा, इसमें जो कमंडल भी है और ये थोड़ा सा ये जो अंकित है उनको थोड़ा सा दर्शाइए, थोड़ा सा बताइए। माता जी एक हाथ में भोलेनाथ जी, एक में गणेश जी, एक में रुद्राक्ष की माला और एक में कमंडल धारण किए हुए, और वहाँ बहुत भाग में त्रिशूल का निर्माण होते हैं गर्भ। जी जी। और ये बगल पे माँ और दुर्गा, अष्टभुजा है देवी माँ की प्रतिमा। जी जी। इसमें भी जो सिंह के ऊपर सवार है जी, और साथ है देवी की छोटी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा जी। फिर उसके बाद एक और छोटी सी मूर्ति है जो भी अष्टभुजा दुर्गा ही है। जी जी जी। और ये जो माता, ये माँ सरस्वती है जो वाणी विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती के स्वरूप में है। जी जी, जिनका केवल मुख दर्शन होता है। जी जी। अच्छा, इसमें यहाँ पे उनका ऊपर कुछ है, उल्लू भी रहते हैं, ऐसे कोई ये बताएं। गर्भगृह के ऊपर का जो भाग है जी वहाँ पर भी गर्भगृह जैसा एक कमरा है जी। वहाँ उल्लुओं का निवास है। और आगे ये अच्छे, ये जो जोत जल रहे हैं वो ये है माई ज्योति कलश है जो नगर कल्याण के लिए प्रज्वलित होता है चैत्र और आश्विन मास की नवरात्र में। चलिए। शहर के प्राय लोग जानते हैं, लेकिन देखने के लिए 11-11 बजे रात तक आते हैं कि एक बार हमको एक दर्शन हो प्रश्न जाए। मेरे मन में और आया है कि 3 तरफ से माता देवाला या शीतला मैया 3 तरफ से जल से घिरी हुई है। इस जल का जो क्षेत्रफल है इसके बारे में आप बता सकते हैं? रानी सागर, बूढ़ा सागर, जी जी। और ये कितने क्षेत्रफल में तालाब है? वैसे तो देखा जाए तो क्षेत्रफल का आकलन करना सबको जोड़ के थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी जहाँ शीतला माता विराजमान है वहाँ चारों तरफ पानी था जिसको बूढ़ा सागर बोलते, बूढ़ा देव थे, बूढ़ा सागर के नाम से इसको। और जहाँ रानी नहाती थी उनको रानी सागर बोलते थे। वो रानी सागर में एक बाग हुआ करता था जिसको अपन बगीचा बोलते हैं, लेकिन वो बाग ही भूलन बाग था, क्योंकि उनके दरवाजे अनेक थे, खुले थे, कोई दरवाजा नहीं था वहां। लेकिन अंदर एक बार कोई आदमी पहुंच गया और उनको अगर बोला जाता है कि छोड़ने के बाद आप वापस निकलो, तो जब मुश्किल हो जाता था। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो आज दिग्विजय महाविद्यालय का परिसर है, इसी परिसर में रियासत काल का भूलन बाग रहा है। वो भूलन बाग इतना घना था कि एक बार यदि कोई प्रवेश कर ले तो सहज रूप से उसको रास्ता बाहर निकलने का नहीं मिलता था। वो भूलन बाग की भी एक अलग कहानी है, उसको और एक आध दिन हम अपने दर्शकों को बताएंगे। ये जो मैं अपने पूर्वजों से सुना हुआ हूँ कि माता देवाला के में जो ये विलक्षण रूप से संग्रह है, माता जी का दरबार, तालाब,
कुआं और राजाओं का मठ, सामान्य लोगों का नहीं, रियासत काल वैष्णव राजा का मठ, ये तांत्रिक क्रिया के लिए भी बड़ा मुफीद या बड़ा आदर्श जगह मानी जाती है। इसके बारे में आप कृपया बताइए। जी जी जी, बिल्कुल सही बोले हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं देश में कि अब 4 नवरात्र होता है, जिसमें 2 उजागर रहते हैं, 2 चैत गुप्त और नवरात्र। कुंवार, और 2 गुप्त होते हैं। तो जो गुप्त नवरात्र होता है, जो मांग में आता है, माघ माह में। मांगी नवरात्र बोलते हैं, उस मांगी नवरात्र में यहाँ का जो मंदिर के पीछे में राजाओं का जो मठ है उनके परिवार का, उसमें से 1-2 मठ जो है उसको देखा जाए तो जागृति अवस्था में कहा जा सकता है, जी। क्योंकि वहीं से तांत्रिक की साधना की जाती है, तंत्र मंत्र के लिए करते हैं। तो हम जो करते हैं वो नगर के भलाई के लिए, जिसका चर्चा हमने आज तक कभी नहीं किया है। हम वहाँ जाते हैं, बैठते हैं और जो मांगते हैं वो पूरा होता है, क्योंकि वहाँ से निकल के हम सीधा माता जी के पास आते हैं। माता जी को हम डायरेक्ट बताते हैं कि माँ, हम आज यहाँ से आए हैं शहर में। जैसे बीच में कोरोना काल फैला था, तो उस दौरान माता जी को भी अंदर रखना पड़ा। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम वो काम किए, लेकिन हमने हमेशा माता जी से यही मांग किया कि जितना जल्दी हो सके इस विस्फोटक नामक राक्षस महामारी, क्योंकि विस्फोटक जो है एक बहुत बड़ा राक्षस था, जिसको माँ शीतला ने, जिसको माता निकलता था, फोटका फोटका हो जाता था, बड़ी माता, उसको शांत की माता ने, उसका वध करके। जैसे कि वध ऐसा है कि वध के बारे में बोला जाए तो अब तो इंजेक्शन वगैरह निकल गया है चेचक का। पहले का वध अगर देखा जाए युग में, तो माँ स्वयं भगवान लड़ाई करते थे राक्षसों से, उनका समय आने का इंतजार करते थे, क्योंकि उनको आशीर्वाद वो स्वयं दिए रहते थे। जो राक्षस गण होते थे वो भगवान को अपने पूरा जीत लिया करते थे, उनको मजबूर कर देते थे कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरे विश्व में राज अब हम अपनी बातों को माता देवाला या शीतला मैया तक ही केंद्रित करें, और ऐसी बात जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूं, आप मेरे दर्शकों को बताना चाहते हैं, कृपया बताएं। अंदर में सबसे पहले बता दूं, बीच में जो माता जी है खड़ी अवस्था में, वो शीतला माता है। उनके बिल्कुल राइट साइड में देखिएगा एक मुंडी निकला हुआ है, जिसका अंदर से पूरा मुंड माला पहनी हुई है माता जी, नरमुंड का, वो माँ महाकाली है। शीतला माता के लेफ्ट साइड में देखिएगा एक चौकोन में बना हुआ है, वो माँ शारदा है। शारदा माता मतलब ज्ञान की देवी। उसके जस्ट बगल में अष्टभुजा वाली माँ दुर्गा है। तो माँ शीतला को अकेला नहीं रहने दिया जाता, उनके साथ में उनकी बहन महाकाली, महाशारदा, माँ दुर्गा, ये सब अंदर में विराजमान है। और अगल बगल में शिवलिंग और बजरंगबली है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं। अंदर में ही एक दीवार में और अंदर दब के बना हुआ है, वो भी अष्टभुजा वाली माँ दुर्गा है। चलिए, तो मैं अपने दर्शकों को फिर से एक बार ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते के मंत्रोच्चारण के साथ आज के इस हम माता देवाला के दर्शन और उसकी एक छोटी सी जानकारी अपने दर्शकों को परोसने के लिए अपने हिस्से का प्रश्न लेकर आए थे। मैं अपने साथी कैमरा पर्सन से मनोज से पूछना चाहूँगा, उनकी भी बड़ी उत्सुकता है। आपके मन में कोई प्रश्न हो मनोज तो कृपया पूछिए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि पहला भारत का शायद मेरी जानकारी के साथ पहला शीतला मंदिर है जहाँ पीठ दिखाकर नहीं जाया जाता, उस पर प्रकाश डालेंगे। बहुत सही सवाल पूछे हो। शीतले त्वम जगत माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। आपने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ ये मंदिर है जो भारत का ऐसा मंदिर है जहाँ पीठ दिखलाकर भक्त आते हैं जरूर है, लेकिन पीठ दिखलाकर जाते नहीं है, क्योंकि इसकी जो बसावट है, इनका जो मंदिर में माँ का जो गर्भगृह है,
उनके पीछे का हिस्सा बिल्कुल पैक है। जहां पे अपन अंदर जाते जरूर है, पीछे पीछे होके ही निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे नए जोड़े आते हैं, शादी वाले सभी जोड़े यहाँ आते हैं, वो जाते सीधे हैं और निकलते पीछे से। तो पीठ माता को यहाँ कभी नहीं दिखाया जाता। ये इसका कारण है कि यहाँ पे माँ शीतला देवी सामने से है और सामने की अवस्था से ही उसका पूजा पाठ किया जाता है। परिक्रमा तरफ भी माता जी का पीठ का वो नहीं है, केवल दीवाल है जिसको अपन परिक्रमा के रूप में बनाए। इसको कैसा देखा जाता है, मतलब क्या कह सकते हैं इसको शास्त्र में? बहुत बहुत माँ को पीठ ना दिखाना आपका सवाल ही ये संदेश देता है कि हम अपने माता पिता को कभी पीठ ना दिखाएं, हम ऐसा उनके सामने रहे, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, खुल के बात करें। माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। ये माता जी संकेत देती है हमको कि आप हमको पीठ दिखा कर नहीं जाते, उसी तरह आप अपने माता पिता को भी पीठ दिखा कर ना जाएं और कोई भी शुभ मंगल कार्य करने से पहले उनका चरण जरूर स्पर्श करें। ये संदेश है। संदेश मैं एक बात और बोलना चाहूंगा श्री मनोज। मेरी अम्मा को एक बार लेके मैं यहाँ आया था और अम्मा देख के बोली कि राकेश, ये मैं मोर नवा नवा बिहार हो रही, मैं आए रहे तो बाबूजी के साथ, तो गर्भगृह में प्रवेश, मेरी अम्मा बड़ी खूबसूरत ऊंची पूरी थी, तो वो शायद टकरा गई गर्भगृह के प्रवेश द्वार से, तो बाबूजी उसको वहीं डांटने लगे कि देख कहीं चलता है। तो मेरे और पंडित जी का परिवार बरसों से हम लोग पड़ोसी रहे हैं, सुख दुख में साथी रहे हैं और हर काम में हम लोगों को दोनों परिवार का बड़ा मेल मिलाप रहा हुआ है। तो पंडित जी, मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मेरे दर्शकों को बहुत उल्लेखनीय जानकारी दी और कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर से हम आपको धर्म कर्म की जानकारी के लिए आपको तकलीफ देंगे। कृपया समय निकालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। प्लीज बोले। मैं देश के सभी देशवासियों को, भक्त लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी, चाहे युवा देश हो चाहे बुजुर्ग हो, जो भी हो, सब सनातन धर्म से जुड़िए। और अभी 14 अप्रैल को 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है, जिस पर आप बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारे सनातन धर्म का नाम और सर को ऊंचा कीजिए। बस यही हमारी कामना है। बहुत बहुत आपका नाम? राज महाराज। आज सप्तमी के दिन में हम जब इस करेक्ट न्यूज सीजी की ओर से हम यहाँ आए हुए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो बहुत हमारा सौभाग्य रहा है कि इस मंदिर से जुड़े हुए, जिनके पिता मेरे मित्र भी रहे हैं, मेरे सहपाठी रहे हैं, श्री उदय मुदलियार, जिनका प्रतिनिधित्व जन नेता के रूप में, राजनेता के रूप में राजनांदगांव ने देखा है और उनके अच्छे कार्य को भी देखा हुआ है। उनके बेटे श्री जीतू मुदलियार हमारे बीच संयोग से ये दर्शन के लिए आए हैं और हमने इस अवसर को लपक लिया। तो प्रिय जीतू, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शीतला मंदिर के बारे में आपके परिवार की निष्ठा, प्रतिष्ठा और जो अपनापन है, जो इस मंदिर के प्रति आपकी सोच है, उसके बारे में कृपया आप अपने परिवार की ओर से बताइए, अपने पिता को भी ध्यान में रखकर बताइए। ये हम लोगों का जो जितनी अभी हम लोग यहाँ पे राजनांदगांव में 6वां जनरेशन है। मेरे जो पिताजी के परदादा सारंग पानी मुदलियार जी जब आए राजनांदगांव, और उस समय से हमारा परिवार रोज शीतला मंदिर दर्शन करने आता है। दिन की शुरुआत मैंने तो अपने पिताजी को देखा है, दादाजी के बारे में तो महाराज जी लोग से सुना है ना, और पहले भी जो पूर्वज हमारे हैं वो बताते हैं कि दिन की शुरुआत हमारे परिवार में सारे लोग माता देवाला शीतला माता दर्शन करने के बाद किया करते थे। और बहुत से चमत्कार हम लोगों ने होते यहाँ से देखा है। मुझे याद है कि 2003 के चुनाव के समय जब पिताजी के साथ में सुबह मंदिर आया तो मतगणना थी और बाबूजी अंदर दर्शन किए माता जी का, और माता जी के जैसे चरण स्पर्श किया तो एक फूल वहाँ पर आशीर्वाद स्वरूप गिरा और महाराज जी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आपकी जीत सुनिश्चित है। अब मुझे याद है वो चुनाव बाबूजी कुछ वोट से पहले हार गए थे, बाद में वो जीत गए 40 वोट से। तो वो बड़ा चमत्कार हम लोगों ने अपने जीवन में देखा।
और पिताजी की आस्था रही, कभी बिना पानी पिए, मतलब पानी भी वो दर्शन कर माता जी के दर्शन करने के बाद पीते थे। और यहाँ आकर जो हम लोग महसूस करते हैं कि एक ऊर्जा का संचार और शांति, आप जितना भी आपके दिमाग में एफ एंड बर्ड्स चलते रहे, पर आप जब माता जी के दर्शन करते तो सारी तकलीफों का समाधान हो जाता है। और माता जी के ऊपर आस्था पूरे परिवार की है, कुलदेवी है माता जी, कहते थे हम लोग तो कहते हैं राजनांदगांव की कुलदेवी, और हमारी भी कुलदेवी है, वो माँ शीतला है, शीतला माता देवाला में माता जी हैं। और यहाँ पर जो मैं महसूस करता हूँ कि जब भी कि किसी भी आप कितने बड़े विषम तनाव में रहो, आप जब आके माता जी के दर्शन कर लोगे तो आप तनाव मुक्त हो जाओगे और आपको अपने जीवन में शांति की अनुभूति होगी। और आपको जैसे कई बार होता है ना, आप समझ नहीं आता करना क्या है, तो आपको मार्ग माता जी कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। हाँ, माता जी आपको मार्ग भी बताती हैं क्या करना है, किस दिशा में चलना है। और यहाँ आकर भौतिक मानसिक शांति तो मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार होता है। और माता जी प्रांगण में जब भी मंदिर इसमें आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे। मुझे याद है जीतू कि जब कभी मेरी उदय मुदलियार से बातचीत होती थी और कभी धर्म कर्म की बातचीत होती थी तो उनकी गहरी आस्था इस मंदिर के प्रति प्रतीत होती थी। और इस मंदिर की प्रगति के लिए, इस मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वो हमेशा बड़ा प्रयत्नशील भी रहते थे और उस दिशा में बहुत उन्होंने काम भी किया है। तो कुछ यदि आपको स्मरण हो तो मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि दादाजी, पिताजी के परदादा सारंगपानी मुदलियार जी जब आए, उसके बाद से त्रिवेणा बाबू मुदलियार, पापलू बाबू मुदलियार, फिर मेरे पिताजी, मंदिर से एक अपना विशेष लगाव रहा है हमारे पूरे परिवार का। और माँ की कृपा भी हमारे पूरे परिवार पर बनी रही। जब कभी तकलीफ हुई तो माता जी का आशीर्वाद साथ रहा और हम लोग बड़े मनोबलता मजबूती के साथ आगे जिंदगी में बढ़ते रहे। और पिताजी हमेशा इस मंदिर प्रांगण में विकास को लेकर चिंतित थे और सदैव आपसी सहमति और महाराज जी लोग से सबसे चर्चा कर जो बेहतर हो सकता था उसके लिए हमेशा वो प्रयत्नशील थे। चाहे निर्माण कार्य की बात हो, चाहे यहाँ पर और क्या व्यवस्था संसाधन की बात हो, उसको लेकर सदैव उनके मन में ये रहता था कि किसी तरीके से हमारे माता देवाला का जीर्णोद्धार बहुत अच्छे से हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको पीछे मठ है ना, और आजू बाजू पानी, तीन तरफ तालाब भी, झील, सागर, रानी सागर बोलते हैं अपन, तालाब तो अभी अपन शब्दों में यूज करने लगे हैं, पर बड़ा तालाब है। इसके सराउंडिंग एरिया के क्षेत्रफल आप बता सकते हैं? नहीं, उसका मुझे अनुभव नहीं है, मैं पर जो मैं देखता हूँ कि तीन तरफ से ये और मठ के बाद में बड़ पीपल, ये अपने आप में इसको एक शक्तिपीठ बनाता है। कुएं का भी रहस्य है। बहुत पुरानी पिक्चर में फोटोग्राफ देख रहा था राजनांदगांव रियासत काल की, उसमें भी वो कुआं दिखता है। उधर से आप जब देखेंगे राजा साहब के महल की तरफ से तो दिखता है। तो ये अपने आप में बड़ा बहुत पॉजिटिव जगह है और मेरे पूरे परिवार की आस्था है माता जी पर। पिताजी तो आखिरी जिस दिन वहाँ जा रहे थे दंतेवाड़ा, तो प्रभारी थे बस्तर के, उस दिन भी वो 2 बार दर्शन करके गए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद एक मिनट, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2013 में जो भीषण झीरम कांड हुआ था जिसमें बहुत से जनप्रतिनिधियों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, उसमें श्री जीतू मुदलियार के पूज्य पिता श्री उदय मुदलियार भी थे। और उनका निधन, उनका जाना इस प्रदेश सहित राजनांदगांव के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी जो आज भी पूरा नहीं हो पाई। प्लीज, मैं वही बता रहा था आपको मुझे याद है 22 मई का दिन था, प्रभारी थे बस्तर के, उनको जाना था 22 को, तो सुबह दर्शन करके घर गए और फिर जब वो लंच करके निकलने लगे, भोजन करके जब वो निकलने लगे, अब उस समय उनके मन में क्या हुआ, वो एक बार फिर मंदिर आए। अच्छा। और फिर आकर आरती किए। जनरली गुरुवार और सोमवार को वो आरती अभिषेक पूजा करते थे और कई वर्षों से, मतलब माता जी का अभिषेक गुरुवार को और भोले बाबा का अभिषेक सोमवार को वो निरंतर करते आते थे। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, 22 मई के दिन वो आए, एक बार दर्शन करके गए, वापस आए जाने के पहले, और फिर आरती, महाराज जी जो यहाँ उपस्थित है उनको कहा कि दिया बना दो, दिया बना के आरती किए, जल चढ़ाया, माता जी को चरण स्पर्श करके फिर गए। तो वो 2 बार उनका आना, हो सकता है उनको पूर्णाभास हो कि किसी टाइप की दुर्घटना हो सकती है, पर हाँ हमारे पूरे परिवार की आस्था माता देवाला पर है। और ये आज 5वां 6वां पीढ़ी है जो हम लोग निरंतर
अपने दिन की शुरुआत माँ की स्तुति से करते हैं। अभी आपकी